Hello students, welcome in ninth class physics. Students, in previous video we discussed about the gravitational force और हम अपने सिलेबस की जो यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल। तो बेटा एज यू नो वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ये ऐसा फोर्स है बेटा विच एक्ट ड्यू टू देयर मासेज और दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो आज हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे और एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। तो बेटा देखा जाए तो अर्थ क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इटसेल्फ बाय ए फोर्स। ओके, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो जो अर्थ है बेटा वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय ए फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो बॉडी के अंदर क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन, दिस इज द अर्थ बेटा and this is the body. Acceleration produced in the body due to this force that is called acceleration due to gravity. तो बेटा देखा जाए जैसे एप्पल है तो वो अर्थ की तरफ आता है, तो किस वजह से बेटा, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ क्या करती है, एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बॉडी के अंदर फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा। तो वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, या फिर हम कहते हैं कि वही जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बॉडी आपकी सॉलिड बॉडी है या फिर आपकी बेटा होलो बॉडी है, दोनों अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्या दोनों सेम एक्सेलरेशन से आती हैं या दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो वो भी हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिफोर गोइंग दैट बेटा मान लेते हैं कि दिस इज़ द अर्थ और ये कोई अर्थ का मास मान के चलते हैं बेटा कैपिटल एम, और बेटा बॉडी का मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है बेटा, और अर्थ की रेडियस कितनी मान लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, रेडियस कितनी अर्थ की, आर है भाई। तो वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, तो बेटा यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या फॉर्मूला क्या बेटा, जी अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाई डिस्टेंस स्केयर। तो बेटा अब देखा जाए तो यहाँ से और जो भी डिस्टेंस है दैट इज़ डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर अर्थ सरफेस से बात करें बेटा तो दैट इज़ रेडियस ऑफ द अर्थ बेटा। ठीक है, तो दिस इज एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्केयर। अर्थ की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर है। तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ बेटा। बॉडी और अर्थ के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। और बेटा यू नो जो बॉडी है बेटा, जो अर्थ सरफेस पे आती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो बेटा इसका जो इसका जो वेट है बेटा दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी बेटा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो बेटा स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा बेटा, जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से देखिए जो बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आती है, हर बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो दैट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, बट वो ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चाहे बॉडी रिजिड है, बॉडी सॉलिड है या होलो है, तो बेटा जो अर्थ है बेटा वो सभी को सेम एक्सेलरेशन से क्या करती है बेटा, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सेम अट्रैक्शन होगा बॉडी के अंदर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे होलो बॉडी है चाहे आपकी रिजिड बॉडी है। अब यहाँ से एक बात देखिए बेटा, जो अर्थ की बात करें, अर्थ की भी जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, अर्थ की शेप इलिप्टिकल शेप में है। तो एक इसकी लॉन्गर एक्सिस होती है, कि इसकी छोटी स्मॉलर एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं बेटा पोल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो बेटा इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज़्यादा है, पोल पे रेडियस कम है। तो जो रेडियस ऑफ पोल है बेटा दैट इज़ लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ से देखिए बेटा अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू क्या आएगी, उसके लिए कम होएगी। तो बेटा देखा जाए तो जी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि जिसका रेडियस ज़्यादा उसका जी क्या होगा बेटा, कम होगा। तो रेडियस किसका ज़्यादा बेटा, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर का रेडियस क्या भाई, ज़्यादा है। तो इक्वेटर का रेडियस अगर ज़्यादा है तो जी की वैल्यू उसके लिए क्या आ जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो जी पोल पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर दैन एट इक्वेटर बेटा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है भाई,
तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भाई बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू G/m/r²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है बेटा कि जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है किसी फोर्स से, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती एट एवरी पॉइंट। तो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस वन। देखा जाए तो और सरफेस पे देखा जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू 6.62 ×10⁻11। मास कितना बेटा 6 × 10⁻24 kg। रेडियस कितनी है बेटा 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो वैन यू कैलकुलेट 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर बेटा, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया बेटा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर बेटा, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट ये वैल्यू बेटा और सरफेस पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये बात अपनी नोट करनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।